मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। महाकवि कालिदास के अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की 7वें अंक का हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा कि जो मातली इंद्र के सारथी हैं वे राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आपके द्वारा किया हुआ कार्य अर्थात जो इंद्र हैं उनके स्वर्ग लोक को आपने उसी तरह से दानवों से रहित इस समय किया है जिस तरह से कि प्राचीन काल में नृसिंह अवतारधारी विष्णु के द्वारा किया गया था। इसलिए आप इंद्र से सब कुछ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उसके आगे राजा जो हैं वे कह रहे हैं, देखिए, राजा अत्र खलु सत्कृतो महिमा स्तुत्य। इस विषय में इंद्र की महिमा प्रशंसनीय है। श्लोक देखेंगे। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महसु अपि यत् नियोज्या संभावना गुणम अभिहितम ईश्वराणाम किं वा अभविष्यत् अरुण तमसाम विभित्ता तम चेत सहस्रकिरणो धुरी नाकरिष्यत्। क्या कह रहे हैं? महसु अपि कर्मसु, महत्सु अर्थात महान, अपि भी, कर्मसु कार्यों में, नियोज्या नियुक्त किए हुए या लगाए हुए सेवक गण आदि जो हैं या अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं, सिद्ध्यन्ति कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यत तम जो कुछ भी, तम वह, ईश्वराणाम संभावना गुणम अवेहि, ईश्वराणाम ईश्वर अर्थात जो उनके स्वामी हैं उनके गुणों का ही उसे फल समझना चाहिए। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी कार्य संपन्न किया गया या वे कार्य करने में सफल हुए उसके निस्संदेह अधिकारी कौन हैं? उस सफलता के अधिकारी इंद्र ही हैं, क्योंकि यदि स्वामी के द्वारा नियुक्त किए हुए अधीनस्थ अथवा सेवक गण किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह उसमें उनके स्वामी जो हैं उन्हीं का क्या होता है, उनकी आस्था का या उनके द्वारा उनको नियुक्त किया गया, इसी कारण से वे सफलता प्राप्त कर सके ऐसा मानना चाहिए या उनके गौरव का ही वह क्या होता है, परिणाम होता है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि किंवा अरुणः तमसाम विभित्ता। किंवा अरुणः, जो अरुण है, अरुण आप जानते हैं सूर्य जो हैं जब प्रातःकाल उदित होते हैं तो सबसे पहले वो अरुणिम आभा को लेकर के आते हैं, उसको अरुण कहा जाता है, सूर्य के प्रातःकालीन स्वरूप को। तो कह रहे हैं कि अरुणः, जो अरुण है, तमसाम विभित्ता अभविष्यत्, जो अंधकार है उसको दूर करने में समर्थ होता, चेत यदि सहस्र किरणा तम धुरी न आकर्ष्यत्, हजारों किरणों वाले जो सूर्य हैं वे उसको अपने धुरी केंद्र में न आकर्ष्यत स्थापित नहीं करते। अर्थात जो सूर्य हैं यदि उन्हें अपने केंद्र में स्थापित नहीं करते अरुण को तो निस्संदेह वे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार से जो सेवक गण महान कार्यों में भी सफल हो जाते हैं वह स्वामियों के गौरव का ही गुण होता है, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य अरुण को अपने रथ के आगे ना लगाते तो क्या वह अंधकार को दूर करने में समर्थ होता? अर्थात नहीं होता। इसी प्रकार से मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह मेरे मित्र या राजा इंद्र जो हैं उन्हीं के प्रभाव का परिणाम है या फल है। इसमें आप टिप्पणियाँ देखिए। अत्र, इस विषय में अर्थात मेरी विजय के विषय में, महसु बड़े अथवा महत्व के कार्यों में, नियोज्या नियुक्त किए गए सेवक गण, इसका मुख्य अर्थ सेवक है परंतु यहाँ पर अधीनस्थ व्यक्ति अर्थ है। संभावना, संभावना का अर्थ है किसी से किसी बड़े काम के कर लेने की आशा कि यह इस कार्य को अवश्य कर लेगा, अतः संभावना का अर्थ हो जाता है किसी को गौरव प्रदान करना, भी विशेष आदर की दृष्टि से देखना। उनका ही फल है कि सामान्य व्यक्ति बड़ा कार्य करने में समर्थ हो जाता है। संभावनाया गुणम तत्पुरुष समास हुआ इस तरह से। इसी प्रकार के भाव की सूक्तियाँ हैं। ननु वज्रण एव वीर्यम एतत् विजयन्ते दुष्दो यदस्य पक्षा, इस तरह से विक्रमोर्वर्षियम जो है उसमें यह सूक्ति प्राप्त होती है।
तब प्रसादात कुसुम आयुधो अपि सहायम एकम मधुम एव। यह कुमार संभवम में भी इसी प्रकार की जो सूक्ति है वह देखने को मिलती है। किरातार्जुनीयम में भी तब अनुभावो अयम वेदी यत मया निगूढ़ तत्वम नयवर्त विद्युस्वाम। अरुणा शब्द आया इसमें। अरुण अर्थात सूर्य की सारथी का नाम है। सहस्र किरणा, सूर्य हजारों किरणों वाला है। सहस्र का प्रयोग असंख्य के अर्थ में भी होता है, जैसे कि सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र अक्ष, सहस्रपाद। ये इस मंत्र में हमें देखने को मिलता है। धुरी, धुरा में या केंद्र भाग में या अग्रभाग में। यहाँ पर इंद्र और दुष्यंत प्रस्तुत के स्थान पर प्रभु और नियोज्य अप्रस्तुत के कथन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा है। सामान्य पूर्वार्ध के द्वारा उत्तरार्ध विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें महसु अपि, यहाँ इको यणसी से यण संधि हुई है। तम ईश्वराणाम, यहाँ व्यंजन संधि है। बा धन अभविष्यत, यहाँ दीर्घ संधि है। न अकरिष्यत, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।